कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन होगा दावेदार, आज होगी तस्वीर साफ। कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ऐलान, कांग्रेस अध्यक्ष पद का नहीं लड़ेंगे चुनाव, सोनिया गांधी से भी माफी मांगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाला कौन कौन है, इसको लेकर केसी वेणुगोपाल ने भी सोनिया गांधी को बताया न्यूट्रल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा लीडर हमारे लिए नेहरू गांधी परिवार ही रहेगा, इसमें कोई दौमत नहीं है, जो भी अध्यक्ष होगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राजस्थान के सियासी हालात पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले सचिन पायलट, कहा उन्होंने सबके सामने रखी अपनी बात, हमारी बात भी सुनी, हमारी कोशिश दोबारा सरकार बनाने की। इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें, उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी, कहा 2 दिन में फैसला करेंगी सोनिया गांधी। पायलट से मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी के साथ कुछ सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। राजस्थान के हालात पर की चर्चा। सियासी बवाल के बाद राजस्थान कांग्रेस नेताओं को निर्देश, बयानबाजी से बचने के निर्देश जारी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी का बयान, कहा सीएम गहलोत ने सोनिया जी से उस काम के लिए माफी मांगी जो उन्होंने किया ही नहीं। कांग्रेस पर शहजाद पुनेवाला का तंज ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस को रबर स्टाम्प चाहिए, यह एक फिक्स मैच है। पीएफआई पर बैन के बाद यूपी में अलर्ट, शुक्रवार को यूपी के सभी जिलों में पुलिस कप्तानों को अलर्ट रहने के निर्देश, सोशल मीडिया की निगरानी और अफवाहों से बचने के निर्देश दिए। पीएफआई के एनआईए जांच में कई अहम खुलासे, कई देशों तक फैले पीएफआई के तार, विदेशी फंडिंग के पैसे का देश विरोध गतिविधियों में इस्तेमाल, मुस्लिम ब्रदरहुड की राह पर चलने का प्लान। बरेली में पीएफआई का विरोध करना मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को महंगा पड़ा, दिल्ली से आया धमकी भरा फोन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर हमला, कहा पीएफआई को बैन हुए कई घंटे बीते, अब तक बिहार में पीएफआई पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, क्या पीएफआई के एजेंडा का समर्थन करते हैं नीतीश। पीएफआई बैन पर बोले महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख, कहा मुंबई में प्रतिबंध के बाद संगठन को किया गया भंग, पीएफआई के डेटा रिकवरी की कोशिश जारी, पीएफआई अधिकारियों के खाते जल्द होंगे सीज। एमपी में पीएफआई सदस्यों के डिलीट डेटा की रिकवरी में बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी साजिश, जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप में कई मेंबर, कट्टरपंथी विचारधारा का होता था प्रचार प्रसार, कल तक रिमांड में है 4 पीएफआई सदस्य। यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार खालिक अंसारी और अफजाल अंसारी रिहा, एटीएस ने पीएफआई सदस्य बताकर किया था गिरफ्तार, एसडीएम कोर्ट में पेशी के बाद मिली जमानत। पीएफआई संगठन का विरोध करने पर मुस्लिम धर्मगुरु को धमकी, बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को धमकी भरा कॉल आया, मौलाना ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई, मौलाना रिजवी ने पीएफआई पर जारी किया था फतवा। यूपी के अयोध्या से एक पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार, देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप, कार्यकर्ता पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ। पीएफआई बैन पर साध्वी प्राची का विपक्ष पर हमला, कहा पहले की सरकारें आतंकियों को खिला रही थी च्यवनप्राश। अपने 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, अहमदाबाद में मेट्रो के पहले चरण का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी गुजरात के अंबाजी में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मेड इन इंडिया है, जो हाई स्पीड ट्रेन के साथ कई खास फीचर से लैस है। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया, उद्घाटन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजन। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ी पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा और रवि कुमार दहिया भी मौजूद रहे। 12 अक्टूबर तक चलेगी प्रतियोगिता। करीब 7,000 एथलीट्स
हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दिया खास मंत्र, कहा खेल में हार जीत को ना माने आखिरी, यही स्पोर्ट्स स्पिरिट आपके जीवन का होना चाहिए हिस्सा। राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी हुआ उद्घाटन। ओपनिंग सेरेमनी पर हुए रंगारंग कार्यक्रम। राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ से पहले खेल प्रेमियों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। स्टेडियम में मौजूद खेल प्रेमियों से बात की। खेल के शुभारंभ कार्यक्रम में बोले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, कहा मुझे विश्वास है कि 36वां राष्ट्रीय खेल उत्सव कभी भी ना भूल पाने वाले खेल उत्सवों में से एक होगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिका में आजम खान की ओर से कहा गया है कि 87 केस में जमानत मिल जाने के बाद 3 नई एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आज होगा ऐलान, रेपो रेट में हो सकती है बढ़ोतरी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति में बड़ा सुधार। जीआईआई 2022 में 40वें पायदान पर पहुंचा भारत। 2015 में 81वें स्थान पर था इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले चीफ जस्टिस यूयू ललित। चीफ जस्टिस की पत्नी भी मौजूद रही। राष्ट्रपति को भेंट की अपनी लिखी पुस्तकें। राष्ट्रपति ने ट्वीट की तस्वीर। तमिलनाडु के गुडलूर पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो रैली। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा देश में भाजपा की ओर से फैलाई गई नफरत और गुस्से का नतीजा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई। उधमपुर धमाके पर बोले रविंद्र रैना, कहा अमन शांति बिगाड़ने की नाकाम कोशिश हो रही। जम्मू कश्मीर के नेता बलवंत सिंह मनकोटिया ने ज्वाइन की बीजेपी। आप नेता रह चुके हैं मनकोटिया। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा पर साधा निशाना, लिखा इनका दलित व पिछड़ा वर्ग प्रेम दिखावा। मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत इन पर सटीक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर बोला जोरदार हमला, कहा सपा कोई राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि एक खास परिवार की जागीर है। मदरसों पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रगान के बाद मदरसों में शुरू होगी पढ़ाई। ज्ञानव्यापी केस में आज की सुनवाई पूरी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन बोले कार्बन डेटिंग पर 7 अक्टूबर को आएगा फैसला। फिर आंदोलन की तैयारी में किसान यूनियन। अलीगढ़ में राकेश टिकैत ने कहा अब देश में बड़े आंदोलन होंगे। आंदोलन ने कहा होंगे ये भी जल्द तय होगा। सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी। ऑड 15 सूत्री प्लान जारी करेंगे सीएम केजरीवाल। नीतीश राज में अपराधी बेलगाम। पटना के बीहटा में अवैध खनन को लेकर सरेआम गोलीबारी। 4 लोगों की मौके पर मौत हुई, 9 लोग घायल हुए। पटना फायरिंग घटना पर दानापुर एएसपी का बयान, कहा एक्सचेंज ऑफ फायर की आई थी रिपोर्ट। यहां पर काफी बालू खनन भी किया जा रहा था। फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। विवादित टिप्पणी पर मुश्किल में फंसी आईएएस अधिकारी हरजोत कौर ने माफी मांगी। कहा मेरा इरादा किसी को अपमानित करना या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के पास से गोला बारूद बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर धमाके में आतंकी कनेक्शन के बाद एनआईए जांच करेगी। स्टिकी बम का इस्तेमाल कर 2 बसों में किया गया ब्लास्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर केस में एफआईआर दर्ज। यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। सीआरपीएफ के डीजी का बड़ा बयान, कहा पाक से लाए जा रहे हैं स्टिकी बम। भारत पाक सीमा से जिंदा मोर्टार मिले हड़कंप। और वहीं इलाके में से बीएसपी और जम्मू पुलिस ने बरामद किया बीएसएफ के साथ। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी की जांच जारी। डीआईजी का बयान, कहा सभी गवाहों की जा रही पूछताछ, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं बयान। उत्तराखंड के सभी अवैध होटल और रिजॉर्ट पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। छापेमारी के बाद हरिद्वार के 60 होटलों को नोटिस जारी। संभल में 29 करोड़ की भूमि खरीद का घोटाला सामने आया। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर ली जानी थी जमीन। फटी मिली एक्सप्रेसवे से जुड़ी फाइलें। स्वदेशी लाइट लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में शामिल। एलसीएच को भारतीय सेना में किया गया शामिल। वायुसेना की बड़ी ताकत।
औरैया कांड पर नहीं थम रहा बवाल, फिर सड़क पर उतरी भीम आर्मी। दोषी टीचर पर कार्रवाई की मांग। टीचर की पिटाई से छात्र की मौत का आरोप है। नवी मुंबई में महिला से छेड़खानी का आरोप। डिलीवरी बॉय मोहम्मद रिजवान पर लगे गंभीर आरोप। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। वर्ल्ड हार्ट डे पर दुनिया की सबसे छोटी ईसीजी मशीन लॉन्च हुई। नोएडा में स्टार्टअप अगत्सा ने लॉन्च की मशीन। सबसे छोटी ईसीजी मशीन से नोएडा पुलिसकर्मियों ने कराई दिल की जांच। एमपी के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। घायल 5 कर्मचारियों का इलाज जारी। खमरिया अस्पताल में भर्ती कराए गए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना की होगी जांच। फैक्ट्री अधिकारियों ने कही जांच की बात। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे निर्माण स्थल पर हादसा। 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसा मजदूर। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के हापुड़ में भीषण सड़क हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही 2 कारों की टक्कर हुई। कार सवार महिलाओं समेत 10 लोग घायल हुए। अलीगढ़ गैस हादसा मामले में केस दर्ज। टीमें गठित कर फैक्ट्री के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में दर्दनाक हादसा। बेकाबू होकर खाई में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए। इलाज जारी। यूपी के कासगंज में अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मारी। सीने में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में महोत्सव में पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने बांधा समा। मालिनी को सुनने के लिए उमड़ी भीड़। यूपी के बुलंदशहर में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। यूपी के एटा में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 2 अवैध तमंचा समेत 4 कारतूस बरामद किए। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रशासन ने गैंगस्टर पर की बड़ी कार्रवाई। 3 गैंगस्टर की 3 करोड़ से ज्यादा मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया। यूपी के सहारनपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में लगी भयंकर आग। किसी जनहानि के नुकसान की कोई खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर के परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई। छुट्टी के बाद शिक्षक क्लासरूम का ताला लगाकर अपने घर गए। यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के नगर कार्यालय पर चला बुलडोजर। योगी सरकार ने जमीन का आवंटन किया रद्द। जमीन पर बनाया जाएगा मॉल। यूपी के फिरोजाबाद में धड़ल्ले से कट रही अवैध कॉलोनियां। मनमाने तरीके से बेचे जा रहे प्लॉट। प्रशासन ने मटसेना थाना इलाके में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। नक्शा पास न कराने पर भेजा गया था नोटिस। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 अपराधियों की संपत्ति कुर्क हुई। भोला यादव की 11.5 लाख की इमारत सीज हुई। तो दिलीप चौरसिया का 3.5 लाख का घर कुर्क हुआ। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। गोंडा में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। मनकापुर में अपराधी की 13 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई। एमपी के इंदौरा में महिला से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ा। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कार्रवाई में पुलिस जुटी है। कानपुर में छात्राओं को अश्लील वीडियो बनाने वाला आरोपी कर्मचारी अरेस्ट। निजी हॉस्टल में रह रही छात्राओं ने पुलिस से की थी शिकायत। गोंडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 12 चोरी की बाइक, अवैध तमंचे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में ड्रग माफिया और शराब माफिया पर कार्रवाई। माफिया रामप्रकाश वर्मा और संजय जायसवाल की संपत्ति कुर्क हुई। मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती में ठगी का मामला। फर्जी कागजात तैयार कर धोखे से अभ्यर्थियों को भर्ती कराने का मामला। पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में आरटीओ ऑफिस के बाहर फर्जी कागजात तैयार करने वाले 14 लोग गिरफ्तार हुए। 7 प्रिंटर और 6 लैपटॉप समेत कई सामान बरामद हुए। यूपी के हमीरपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूर्व सांसद अशोक चंदेल की पेशी हुई। सामूहिक हत्याकांड में आगरा जेल में काट रहा है उम्र कैद। यूपी के सुल्तानपुर में डीआईजी के रिश्तेदार समेत 2 घरों में चोरी। लाखों के जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार हुए। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। यूपी के बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध पटाखों की खरीद फरोख्त करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कासगंज में भी पुलिस ने शातिर चोरों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया।
यूपी के कानपुर में स्पा के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा। एडीसीपी साउथ ने अपनी टीम के साथ स्पा में छापा मारा। यूपी के बहराइच में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। सैकड़ों युवाओं से करोड़ों रुपए लेकर एजेंट फरार हुआ। यूपी के शामली में पुलिस ने अवैध पटाखों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी हरियाणा लेकर जा रहा था पटाखे। दिल्ली में रामलीला की रौनक। लवकुश रामलीला कमेटी की ओर भव्य रामलीला का आयोजन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केवट का किरदार निभाया। दिल्ली में नवश्री मानव धर्म रामलीला कमेटी की ओर भी से किया गया मंचन। जाने माने अभिनेता पुनीत इस्सर के बेटे सिद्धांत इस्सर भगवान राम के किरदार में नजर आए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी रामलीला देखने के लिए पहुंचे। नवश्री मानव धर्म रामलीला का मंचन देखा। साउथ कोरिया दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। नॉर्थ और साउथ कोरिया की DMZ का किया दौरा। कमला हैरिस के दौरे से नॉर्थ कोरिया भड़का। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान इयान ने मचाई भारी तबाही। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली और बारिश। सड़कें नदियों में तब्दील हुई। केओ कोस्टा के पास एक द्वीप पूरी तरह से डूबा और हर तरफ अंधेरा छाया। इयान तूफान से फोर्ट मायर्स शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। फोर्ट मायर्स शहर में बने बाढ़ जैसे हालात। तेज हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़े। घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका में अब तक का सबसे खतरनाक तूफान। दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में घरों में फंसे हैं लोग। फोन कॉल और सोशल मीडिया के जरिए रेस्क्यू की गुहार लगा रहे हैं। टेक्सास में भीषण सड़क हादसा। 18 पहिया वाहन से टकराई गाड़ी। 2 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए। हादसे की जांच में जुटी है पुलिस। थाईलैंड में नोरू तूफान का कहर। भारी बारिश और तेज हवाएं चली। कई पेड़ गिरे। इलाकों में पानी भरा। तूफान में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हुए।